हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है। क्या हाल है मेरे भाई मेरे बहनों, क्या हाल है? नेवी एमआर का फॉर्म फिलअप कर चुके हो? प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है नहीं पता है। स्पेशली गर्ल्स को ये भी नहीं पता है कि सर एमआर का प्रिपरेशन किया कैसे जाता है, क्योंकि हम लोगों को तो पहली बार अपॉर्चुनिटी मिला है कि लड़की नेवी एमआर में आ सकता है, नेवी एसएसआर में आ सकता है। तो ये वीडियो एमआर के लिए जो आपने थंबनेल पे देखा, ठीक है। देखो भाई, देखो बहना, प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मेन चीज क्या होता है ना, तुम्हारा प्लान और तुम्हारा स्ट्रैटेजी। ये ही सक्सेस का एक सबसे बड़ा राज है। क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, ठीक है। लगभग 2 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है, 2 लाख या 1.5 लाख के आसपास अभी तक में हो चुका है, आगे चलकर 2.5 लाख भी पार हो सकता है, ठीक है। अब देखो, प्रिपरेशन करने का जीरो से बता रहा हूँ, बस वीडियो को अंत तक देख लेना। छोड़ोगे तो फिर 2 वीडियो 3 वीडियो और देखोगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर प्रिपरेशन नहीं होगा, समय फिर बोलोगे सर लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन बताइए, हम कुछ नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, तुक्का लग गया वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। देखो, प्रिपरेशन करने का सिंपल तरीका देखो। नेवी एमआर का मतलब आप लोग क्या समझते हो? मैट्रिक पास वाला। तो मैट्रिक पास के बराबर सिलेबस होगा। इसका जो सिलेबस बेसिस रहेगा ये क्लास 10 के बेसिस पर रहेगा। इसमें कोई भी किंतु पिंतु नहीं है, 10 से बाहर कहीं नहीं आएगा। बट तो इसका उम्र सीमा इस बार का जो दिया गया है, यदि वीडियो आप 2023, 24, 25 में देख रहे हो तो आप लोग अपने उम्र सीमा के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो 2022 का बेसिस के लिए है। तो देखो इसमें क्या है ना, 23 साल तक का उम्र रख दिया है। 23 साल तक के अंदर में साला ग्रेजुएशन वाला भी पहुंच जाता है। तो एमआर तो फटाफट निकाल देगा, फटाफट का खटाखट निकाल देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपटीशन हम लोग को इससे डर लगता है, ठीक है। डरने का कोई जरूरत नहीं, ये सब बोका है साला। 23 तक पहुंच गया है, बेरोजगार है, मतलब बोका है, कहीं की सब अपॉर्चुनिटी वो लोग छोड़ चुका है। देखो, प्रिपरेशन करने का सबसे पहला तरीका देख, कोई भी किंतु पिंतु नहीं। पहले आप सभी को सिलेबस को जानना है। आप सभी का सिलेबस क्या है? आपको रास्ता नहीं पता है मेरे भाई कि चलना कहाँ है, तो क्या आप मंजिल तक पहुंच पाओगे? सिलेबस क्या है? रोड मैप, माइंड मैप, कि आपको जाना कहां तक है, ठीक है। ए प्लेस से बी प्लेस तक, ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने का जो रास्ता है वो क्या कहलाता है? सिलेबस। समझ में आया मेरे भाई मेरे बहन? समझ में आ रहा है ना? और इस चैनल पे कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाला है, ठीक है, इसलिए डोंट वरी रहना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे बुक फ्री पीडीएफ, नोट्स वगैरह और एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और पिछले बैच में बड़का बड़का सिलेक्शन हो चुका है, बड़का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, और इस बैच में भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला चीज क्या है? सिलेबस आपको जानना है, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, आपको पैटर्न जानना बहुत जरूरी है कि ये पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। मान लो भैया आपने खूब पढ़ लिया साइंस, पता चलता है साइंस से 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, हाय रे साला, हम तो खाली साइंस से पढ़े थे। ये नहीं होगा बबनी, समझे? क्या होगा कि आपको बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे है तो आपको ये बैलेंस बनाकर दोनों तरफ चलना होगा। बैलेंस बिगड़ेगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आया बबनी? समझो अब अच्छे तरीके से, ध्यान से। समझ में आई बात? सिलेबस को पहले समझना है। सिलेबस कैसे समझा जाए? सिलेबस पे हमारा वीडियो आएगा, 3 वीडियो आएगा। पहले आप सभी को एग्जाम पैटर्न बताता हूँ, फिर हम लोग सिलेबस में फॉरवर्ड करते हैं। इसमें क्या है, आपका 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, ठीक है। पहला मैथ्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइंस को लेकर चलते हैं। इसके बाद हम लोग जीके जीएस को लेकर चलते हैं, ठीक है। जीएस जनरल साइंस, वही बात हुआ, ठीक है। देखो मैथ में आप सभी का ये दोनों जो है 10th लेवल का है, कोई भी किंतु पिंतु नहीं है, ठीक है। जीके हैज नो एनी लेवल, जीके का कोई लेवल नहीं होता है, बस क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। क्योंकि हम जीके का मास्टर बा है, तुमको अच्छे से पता है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। समझ में आया जी? देखो 10th लेवल का है। यदि आपने मैट्रिक अच्छा से पढ़ा है, एक बार रिवीजन करना है। मैट्रिक सब छोड़वा पढ़ चुका है, सब हमारी बहन यहाँ से पढ़ चुका है। अब देखो करना क्या है, आपको मैट्रिक का सिलेबस को रिवीजन करना है। अब देखो मैथ्स का आपको हम सिलेबस बताएंगे, उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है, ठीक है। जो जो आता है उसको रिवीजन करना है, जो जो नहीं आता है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रिक व्रिक सब फेल हो जाता है। काहे फेल हो जाता है? समझो बात को। क्योंकि ट्रिक जो होता है, ट्रिक को एक बार हम लोग अलग वर्ड से देखते हैं, वो वर्ड होता है सीक्रेट। यदि कोई चीज का सीक्रेट होता है, जैसे बताते कि फॉर्म फिलअप रात को करना है, डेस्कटॉप को यूज करना है, इस सीक्रेट सबको पता चल गया तो क्या होता है जी, देखते हैं 20,000 छोड़वा पहुंच गया रात को, साइडवा काम करेगा तो वही बात है, ठीक है। तो ये ट्रिक इस प्रकार का होता है। ट्रिक पब्लिश होने के बाद क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल जाता है। ट्रिक कोई पर्टिकुलर समय के लिए और पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है। जो कंसेप्ट होता है, इट इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट्स फॉर ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अब देखो मैथ और साइंस का क्या है, मैथ और साइंस में सब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब आएगा। केमिस्ट्री का थोड़ा कम क्वेश्चन है, फिजिक्स का ज्यादा है और बायोलॉजी का उससे भी कम है, ठीक है। 50% आप सभी का फिजिक्स रहेगा,
25% आप सभी का केमिस्ट्री रहेगा, 25% आप सभी का बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, ये दोनों में कोई भी किंतु पिंतु नहीं है, इसका मास्टर लगवा देंगे, अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ बता देंगे, गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए डेली चैनल है और पढ़ाने के लिए आप लोग खुद महापुरुष हो, क्योंकि 10th लेवल का कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब मेन आता है कि सर इसका बजट क्या है। बजट समझ रहे हो ना जी, कि आप जो फलमी वाली को जो पटा रहे हो, ठीक है, उसका बजट क्या है, बिया करेगी नहीं करेगी, या टाइम पास कर रही है, कि मतलब सिर्फ पैसा के लिए हम भी उसको पटा रहे हैं। तो इसी तरह इसको इस दिनों को पटाने का बजट क्या है, इसका 25% सॉरी 25 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, और जीके के से जो इकलौता आप सभी का 25% आता है। टोटल आप सभी का एग्जाम जो होता है 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होता है, और सिर्फ 30 मिनट आपको समय मिलता है। ओनली यू हैव 30 मिनट। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को क्रैक करना और 50 नंबर का एग्जाम देना, इट इज अ वेरी हार्ड टास्क फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन। अब देखो, अब तुम चलो साइंस मैथ को 25 नंबर, इधर फिर 25 नंबर, इसका बजट देखा कितना जी, 50% का बजट हुआ ना जी, ये 50% का बजट हुआ ना जी। सोचो, 2 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तब 50% का बजट होता है, और अकेला जीके पढ़ते हो तो 50% का बजट होता है। मतलब बैलेंस दोनों में बनाना होगा, समझ में आया? बैलेंस नहीं बनाओगे, मान लो आपका मैथ साइंस पूरा अच्छा है, जीके जीएस नहीं है, तो क्या होगा जी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो हम ऐसे ऐसे हम भी टेढ़ा हो जाएगा, तो हम टेढ़ा हो जाएगा तो पढ़ा पाएगा जी, बता पाएगा जी, नहीं ना जी। तो सेम लाइक दैट इट्स आल्सो गो ऑन योर लाइफ, ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, यू नीड टू मेक ए बैलेंस। कोई भी चीज का बैलेंस होता है, मोबाइल भी टेढ़ा हो जाएगा, हम तो टेढ़वा देखेंगे जी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता है। समझ में आया? गर्मी बहुत है जी, पंखा उनका बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। अब हम लोग जीके जीएस की बात करते हैं। देखो जीके जीएस में क्या होता है ना जी, इसको समझने का तरीका होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जीके जीएस कोई भी यूट्यूब पे कोई भी टीचर पढ़ा दे वही आ जाए। देखो बात आता है कि पढ़ना कितना घंटा चाहिए, मैं इतना ही बोलूं, मिनिमम आप 5 से 6 घंटा समय देते हो अभी से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मिनिमम 5 से 6 घंटा आपको समय देना है। ठीक है, अब 6 घंटे को आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। आप स्कूल विद्यार्थी तो हो नहीं कि आपको स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना ही करना है। आप अपने हिसाब से देख लो, आप लोग एक बहुत यंग बॉय हो, यंग गर्ल हो, तो आपके पास काम भी बहुत सारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारा है, तो इसलिए समझ में आई बात। तो आप अपने हिसाब से जैसे 2 घंटा सुबह कर लो, 2 घंटा दिन कर लो, 2 घंटा शाम को कर लो, वरना कोई दिन में काम करते हो तो रात को 4 घंटा कर लो। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप समय को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे आपका मैथ साइंस मोटा मोटी सही होना चाहिए। ठीक है, जिसका उम्र 22-23 साल तक हो चुका है तो उसका जीके जीएस भी बढ़िया होगा, हमको जहां तक लगता है। वो कहाँ गड़बड़ाएगा, थोड़ा साइंस में गड़बड़ाएगा, वरना बाकी तो क्रैक कर लेगा। बाकी आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट मारना होगा, तो वो हम लोग टेलीग्राम पे आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। ठीक है, ये समझ में आया, इतना घंटा पढ़ना है। अब थोड़ा चीज क्या है, आपको थोड़ा चीजों से दूर होना है, जैसे सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना है। ये नहीं कहता हूँ फोन चलाओ ही मत, ठीक है, उसके बिना रह भी नहीं सकते। आजकल ऑक्सीजन इक्वल टू सोशल मीडिया ऐसा कहा जाता है, और कहना भी गलत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सोशल मीडिया के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बना लो। ठीक है, आप जिससे बात करते हो करो, मना नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, करना चाहिए, लाइफ का पार्ट है। ठीक है, और इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, उसको सेकेंडरी मैटर लेता है। ठीक है, तो आप लोग एक प्लीज लिमिट में करो, ऐसा नहीं कि बतिया रहे तो बतिये ले रहे रात भर। प्लीज इसको देखकर ये हो गया ना जी, वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ गया सारा चीज? अब हम लोग सिलेबस पे वीडियो लेकर आएंगे, सिलेबस समझा देंगे। और भी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट के थ्रू, कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया आपको कि सर प्रिपरेशन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें नहीं करें। सिंपल जो बताएं वही करो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। समझ में आया? देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एमआर में भैया 3 पोस्ट होता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, और पहले तो 400 पोस्ट था, अभी साला और पोस्ट घटा दिया है, तो कोई बात नहीं, जो लोग किया उससे हमको मतलब नहीं है, हमें क्या करना है उस पर ध्यान देना है। अग्निवीर ला दिया, जो भी ला दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई अब कुछ नहीं सोचना है, जो ला दिया उस पर हम लोगों ने पूरा काम किया, कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या करना है, हम लोगों को अपना बेस्ट देकर अपना सिलेक्शन लेना है। 4 साल के लिए पहले सिलेक्शन तो भाई ले लो, जॉब लेकर छोड़ देना, ज्वाइनिंग लेटर छोड़ देना, तब ना कॉन्फिडेंस से घूमना, अरे अग्निवीर थे यार छोड़ दिए जॉब, हाँ तब लगेगा हाँ तुम क्रैक किए हो। तो मैं पूरा फॉर्मेट क्लियर है, कहीं कोई डाउट्स और किंतु पिंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बजट समझ गया हो किसका किसका क्या बजट है। जीके जीएस में थोड़ा लोग फंसेंगे, ठीक है, इसका हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे। जिस प्रकार से पिछले वाले बैच का सिलेक्शन हुआ है उस प्रकार से आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।